हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लो साइटोमेट्री को, इसका प्रिंसिपल, सैंपल प्रिपरेशन, मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्लो साइटोमेट्री होता क्या है? फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक है जिसमें फ्लोइंग लिक्विड में हम सेल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर सकते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है सेल का साइज, उनके ग्रैन्यूल्स, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, सेल के सरफेस मार्कर्स, और हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे सेल हेल्दी हैं या एपोप्टोसिस फेस कर रहे हैं। तो इस फ्लो साइटोमेट्री को परफॉर्म करने के लिए हम जो मशीन का यूज़ करते हैं उसका नाम है फ्लो साइटोमीटर। इस मशीन में हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हम यहाँ पर कौन से सैंपल यूज़ कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे सॉलिड टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बोन मैरो, स्प्लीन, होल ब्लड यूज़ कर सकते हैं, सेल कल्चर यूज़ कर सकते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम सैंपल को प्रोसेस करते हैं। अलग अलग सैंपल अलग टेक्निक से प्रोसेस होते हैं, जैसे किसी में एंजाइम्स ऐड करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इन प्रोसेस करने के बाद हम अपने सेल्स को एक सस्पेंशन बनाते हैं बफर की हेल्प से। बफर का काम है सेल्स को मेंटेन रखना, स्टेबल रखना और आपस में क्लम्प ना होने देना, इनको अलग अलग रखना। इसी को हम बोलते हैं सिंगल सेल सस्पेंशन। मीन्स लिक्विड में हमारा सेल अलग अलग फ्लोट करे। अब हम अपने सैंपल में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को फ्लोरोसेंट डाइज के साथ टैग करके अपने सैंपल में ऐड करते हैं। इसका क्या यूज है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। और इस प्रोसेस को हम स्टेनिंग कहते हैं, जिसमें हमारी एंटीबॉडीज फ्लोरोसेंट डाई के साथ लेबल की जाती हैं। अब ये सैंपल रेडी हो जाता है और इस सैंपल को हम फ्लो साइटोमीटर मशीन में डालकर इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो अब समझते हैं कि ये फ्लो साइटोमीटर की मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये फ्लो साइटोमीटर कुछ ऐसा दिखता है। ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: फ्लूइडिक सिस्टम, ऑप्टिक सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो पहला है हमारा फ्लूइडिक सिस्टम। इस सिस्टम में हम अपने प्रोसेस सैंपल को सेंटर में ऐड करते हैं और सैंपल के दोनों साइड से एक स्पेशल लिक्विड फ्लो करता है, जिसे हम शीथ फ्लूइड कहते हैं। ये शीथ फ्लूइड के फोर्स की वजह से सैंपल में प्रेजेंट सेल एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं और सेल्स 1 by 1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अब आता है सेकेंड सिस्टम, ऑप्टिक सिस्टम, जिसमें पहला पार्ट है लेजर लाइट। जब सेल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तब लेजर लाइट इन सेल के ऊपर पड़ती है और सेल से लाइट स्कैटर होती है। ये स्कैटरिंग क्या होता है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट है इसका डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स इन स्कैटरिंग लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं। Now our third system is electronic system. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का काम है डिटेक्टर के पास आए हुए लाइट सिग्नल्स, स्कैटरिंग लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंप्यूटर पर एक रीडेबल फॉर्मेट पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये थे फ्लो साइटोमीटर के पार्ट्स का इंट्रोडक्शन। तो अब डिस्कस करते हैं कि कैसे फ्लो साइटोमीटर का यूज करके हम सेल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से फोकस करते हैं फ्लूइडिक सिस्टम में, जहां हम अपना सैंपल सेंटर में ऐड करते हैं और साइड में प्रेजेंट होते हैं शीथ फ्लूइड। ये फ्लूइड फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सेल एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं और इस अरेंजमेंट को हम हाइड्रोडायनेमिक अरेंजमेंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अरेंजमेंट की वजह से सेल एक एक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और इस प्रिंसिपल का यूज करके हम एक्यूरेट सेल काउंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि फ्लूइडिक सिस्टम प्रेजेंट है और हमारा सैंपल में प्रेजेंट सेल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
हर एक सेल लेजर लाइट को क्रॉस करता है। लेजर लाइट के जस्ट पैरेलल प्रेजेंट होता है फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर और लेजर लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं साइड स्कैटर डिटेक्टर। तो क्या होता है जब लेजर लाइट सेल पर हिट करती है? सेल लेजर लाइट को स्कैटर करते हैं और ये स्कैटरिंग दो तरीके से होती है। पहला, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। फॉरवर्ड स्कैटरिंग में सेल लेजर लाइट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं, यानी लेजर लाइट के डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं और इसको डिटेक्ट करते हैं फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर। और दूसरे होते हैं साइड स्कैटरिंग। साइड स्कैटरिंग का मतलब है जब सेल लेजर लाइट को किसी भी दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर करती है, साइडवेज या किसी भी हाई एंगल पर, इस स्कैटर्ड लाइट को साइड स्कैटर डिटेक्टर कलेक्ट करते हैं। तो अब समझते हैं फॉरवर्ड और साइड स्कैटरिंग सेल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो पहला है फॉरवर्ड स्कैटरिंग। फॉरवर्ड स्कैटरिंग हमें सेल के साइज के बारे में बताता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर सेल का साइज छोटा होगा तो ये सेल कम लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर करेगा और अगर सेल का साइज बड़ा होगा तो ये ज्यादा अमाउंट में लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर करेगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है। इसका मतलब फॉरवर्ड स्कैटर से हम सेल के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर इन लाइट को कलेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भेज देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे लिए एक ग्राफ प्रिपेयर कर सके। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, अगर सेल का साइज छोटा होगा तो हमें एक छोटी पीक का ग्राफ मिलेगा और अगर सेल का साइज बड़ा होगा तो बड़ी पीक का ग्राफ मिलेगा। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड स्कैटरिंग से सेल के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइड स्कैटरिंग की। साइड स्कैटरिंग मेनली सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सेल के अंदर ज्यादा ग्रैन्यूल्स हैं, वैक्यूल्स हैं या इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ये ज्यादा साइड स्कैटर देगा और अगर सेल बहुत सिंपल होगा तो कम साइड स्कैटरिंग होगी। इसका मतलब साइड स्कैटरिंग का अमाउंट सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। साइड स्कैटर डिटेक्टर ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भेजते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसके बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं। तो अगर सेल अंदर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हमें बड़ी पीक मिलेगी और अगर सेल सिंपल होगा तो छोटी पीक मिलेगी। आई होप मैंने ये अच्छे से क्लियर किया होगा कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग इंडिकेट करती है सेल का साइज एंड साइड स्कैटरिंग से पता चलता है सेल की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब बात करते हैं फ्लो साइटोमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की, दैट इज फ्लोरेसेंस डिटेक्शन। फ्लो साइटोमेट्री सेल के साइज और इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ सेल पे प्रेजेंट सरफेस मार्कर्स और सेल में प्रेजेंट स्पेशल प्रोटीन्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हेल्पर टी सेल्स रिप्रेजेंट होते हैं CD4 मार्कर्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिप्रेजेंट होते हैं CD8 मार्कर्स। इन सारे मार्कर्स को भी हम इस टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में हम प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ कैंसर सेल मार्कर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीबॉडीज का और उन एंटीबॉडीज को बाइंड करते हैं फ्लोरेसेंट डाई से। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ब्लड सैंपल है और उस सैंपल में हमें डिटेक्ट करना है CD4 एंड CD8 टी सेल्स। तो हम दो एंटीबॉडीज लेंगे, एंटी CD4 एंटीबॉडी एंड एंटी CD8 एंटीबॉडी, और इन दोनों ही एंटीबॉडी में अलग अलग फ्लोरेसेंट डाई टैग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, CD4 में ग्रीन डाई एंड CD8 में रेड डाई। अब हम इन टैग्ड एंटीबॉडीज को अपनी सैंपल के साथ मिक्स करेंगे। अगर हमारे सैंपल में CD4 या CD8 सेल होंगे तो रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज उनके सरफेस के साथ जाके बाइंड कर जाएंगी। अब हम अपने सैंपल को फ्लो साइटोमीटर में रन कराएंगे और सेल एक एक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। हर एक सेल पे लेजर लाइट हिट करती है। सेल सबसे पहले फॉरवर्ड एंड साइड स्कैटरिंग करते हैं, लेकिन अगर किसी सेल के सरफेस पे
फ्लोरोसेंट डाई टैग्ड एंटीबॉडी है, जैसे हम सामने देख सकते हैं। तो ये फ्लोरोसेंट डाई एक्साइट हो जाती है लेजर लाइट से और ऐसे सेल रिलीज करते हैं पर्टिकुलर कलर की लाइट। यानी कि अगर ग्रीन डाई है तो ग्रीन लाइट इमिट होगी और रेड डाई है तो रेड लाइट इमिट होगी, और इन इमिटेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं फ्लोरोसेंट डिटेक्टर। और इसी डाटा के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितने CD4 एंड CD8 सेल्स हैं। तो अब तक हमने फ्लो साइटोमेट्री में सेल काउंटिंग, फॉरवर्ड स्कैटर, साइड स्कैटर और फ्लोरेसेंट डिटेक्शन के बारे में बात कर ली है। और अब बात करते हैं सेल सॉर्टिंग की, यानी कि फ्लो साइटोमीटर यूज करके हम सेल्स को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और फ्लोरोसेंट टैग के बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड डाई वाले एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होंगे एंड ग्रीन डाई वाले दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होंगे। ऐसे ही साइज के बेसिस पे हम सेल को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर सकते हैं, और इसी को ही बोलते हैं फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। तो ये सेल सॉर्टिंग कैसे होती है? जब सेल लेजर को क्रॉस करते हैं तो उनके ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं और हर एक ड्रॉपलेट में एक ही सेल होता है। यहाँ पर कंप्यूटर डिसाइड करता है कौन से ड्रॉपलेट को चार्ज देना है और क्या चार्ज देना है। ये डिसीजन बेस्ड होता है फ्लोरेसेंस सिग्नल पर। फॉर एग्जाम्पल, CD4 टी सेल्स जो ग्रीन फ्लोरेसेंस देता है, कंप्यूटर उस ड्रॉपलेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। CD8 टी सेल्स जो कि रेड फ्लोरेसेंस देते हैं, कंप्यूटर उनको निगेटिव चार्ज देता है, और अगर कोई सेल अनटैग्ड है या टारगेट नहीं है तो उनको कोई चार्ज नहीं मिलता। अब ड्रॉपलेट्स एक रीजन से पास करते हैं जहां दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट, और इन दोनों ही प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज ड्रॉपलेट अट्रैक्ट होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ और एक ट्यूब में कलेक्ट हो जाती है, और नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट अट्रैक्ट होती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ और दूसरी ट्यूब में कलेक्ट हो जाती है, और जो न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वेस्ट कंटेनर में चली जाती हैं। तो इस तरीके से होती है सेल सॉर्टिंग। These are the applications of flow cytometry. Okay, that's all for this video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thanks for watching. See you in the next video.